अगर तेरी शिकायत भैया से मेरी की माटी की तो मैं तेरे शिकायत करूंगा कि बताओ भैया भांग का गोला छाप रखे। तेरी पिटाई पहले होगी, मेरी पिटाई बाद में। बोले चोर चोर कौशे भाई, तू मेरी शिकायत करेगा और मैं तेरी करूंगा। ठीक बोले हाँ ठीक। बोले अच्छा ऐसे सुंदर महाराज जी तो बोले कैसे? कस्मान मृदमदान आनंद भवान भक्षितवान वदन चिताव का होते तुमास्तो गयो प्रेम। क्या रे नंददाता? अरे मरकट बंधु, क्या रे बंदरों की यार तूने माटी खाई है? बोले ना भैया मैंने माटी ना खाई। तुम्हारे सखा कह रहे हैं कि कन्हैया ने माटी खाई है। बलराम बोले तूने वहां खाई, सही है बात है? बोले ना भैया मैंने माटी ना खाई है। बोले अच्छा। बोले महाराज ऐसे सुंदर स्वरूप का उपस्थित होते हैं, जैसे ही महाराज उपस्थित होते हैं देख के स्वरूप को भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आज ब्रज के रज की महिमा का सुंदर गुणानुवाद गाते हैं। नाहं भक्षितवानंब सर्वे विद्या संसिना यदि संज्ञा गिरस्तरिहि समक्षम पश्य में सुखम। अरे भैया मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे बता? अरे तू नहीं जानती अभी तक पागल मिस्त्री चोरी करने का चोरी कलंक लगाती थी, अब फिर पुनः ये सारे बनवासी जुट गए हैं किसके लिए? बोले हैं कन्हैया ब्रज की मिट्टी को खा लिया। मैंने भैया नहीं खाई। अगर तुझे विश्वास नहीं तो मेरा मुख खोल के देख ले। बोले हाँ कन्हैया तेरी बात सही कही। जैसे महाराज भैया ने कहने से कन्हैया का मुख खुला तो महाराज उस मुख में सारे ब्रह्मांड का स्वरूप महाराज नजर आया। सारा गोकुल पूरा ब्रज और सारा आनंद का गोकुल महाराज पूरा त्रिलोक नजर आया। अरे भैया ये तेरा दूध नहीं पीता था मैं ही नहीं, ये पूरा ब्रज 84 कोस मंडल पूरे संसार जितने प्राणी सब आपके ही स्तन का दूध पीते थे भैया। भैया बहुत चमके रह गए। अरे कन्हैया ये मैं कहाँ देख रही हूँ? मन में महाराज ऐसे ही पीड़ा हुई, मेरी आंख फटी रह गई। ये क्या हुआ लाला के मुख में क्या क्या है? कन्हैया समझ के भैया भ्रमित हो गई है, तुरंत माया का पर्दा डाले। बोले कन्हैया क्या हुआ भैया? अरे लाला मेरे मुख में मैंने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ वृंदावन गोकुल नंदगांव जहाँ तू बैठा है नंदगांव नंद भवन भी मैंने देखा तेरे मुख में। कन्हैया ये क्या है? बोले ना भैया ये तू झूठ कह रही है, कुछ नहीं है। अरे तू देख। बोले अच्छा फिर से दिखा तो अपना वो। जैसे दिखाई महाराज माया का पर्दा पड़ गया। कन्हैया ने कुछ नहीं दिखा। बोले हाँ कन्हैया तेने सही कहा। अब महाराज ऐसे सुंदर भगवान की ईश्वर शक्ति समाप्त हुई, मुख प्रकट हो गए। महाराज यशोदा मैया मुख में महाराज अनंत कोटि के ब्रह्मांडों का दर्शन करते हैं, भगवान की लीला सुंदर संग्रह करते हैं, ब्रज की महिमा का महाराज नाम करण करते हैं, ब्रज की महिमा का पढ़ाते हैं। बोले भैया मनमंगो बोले बड़ो चालाक है। अरे मुख में थोड़ी ये पेट में खा गई होगी, पेट में रख दिया होगा। बोले अच्छा। मनमंगल भगवान के हाथ से प्रयास करते महाराज जैसे, लेकिन गोपाल ने भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में अपनी वैष्णवी ज्ञान को माया पुत्र स्नेहमय विभो जैसे वैष्णवी माया को दूर किया। अब बिना प्रेम जय नहीं नटवर नंद किशोर। अगर भगवान को प्रकट करना चाहते हैं महाराज तो महाराज भगवान प्रकट होते हैं प्रेम से होते हैं, बाकी भगवान को आप प्रकट नहीं कर सकते। कितना भी पूजा पाठ जब तक करते रहिए, जब तक भगवान को प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान प्रकट होने वाले नहीं। इसीलिए विद्वान जो होते हैं वो महाराज जल्दी भगवान का साबित नहीं पा पाते। क्यों? उनको एक एक शब्द में उनको गलत भ्रम हो जाता है कि भगवान ने ऐसी लीला नहीं करी होगी। अरे महाराज कहाँ ग्वारिया गैया चलाने वाले हैं ये छोरा महाराज से भगवान का दर्शन किए बिना महाराज अंगूठा छाप होगी। क्यों? इतना विवल हृदय में प्यार था, प्रेम था महाराज। भगवान से हमको प्रेम करना सीखना है और हम संसार से प्रेम करते हैं। जो हमारा किसी काम आने वाला नहीं उसको हम अपना मानते हैं, जो मेरा अपना है उसको सपना मानते हैं। यही हमारी आपकी भ्रम है। संसार कब तक काम है? जब तक आप संसार के काम आओगे तब तक संसार आपका उपयोग करेगा। जिस दिन आप संसार के काम नहीं आओगे उस दिन संसार ही आपको अपने से दूर कर देगा। यही संसार का स्वार्थ हो भैया। इस संसार में कोई किसी का नहीं, केवल परमात्मा के सिवाय। अब प्रेम देखना है एक बार वृंदावन जरूर जाकर देखो। हर ब्रजवासी के मुख में केवल एक शब्द रहता है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना। सभी बोले राधे राधे।
आवाज नहीं आ रही, आधे बोल रहे हैं कि राधे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कम से कम सुनाई तो पड़े। राधे राधे। हाँ अब लगा आप लोग, अच्छा आज एकादशी का व्रत है, मैं भूल ही गया था, इसलिए आवाज में थोड़ा सा, लेकिन चिंता ना कीजिए, एकादशी के व्रत देखिए प्रसाद की व्यवस्था उपस्थित हो गया, जगह जगह महाराज बाल छाना है, इसीलिए कहते हैं एकादशी महाराज द्वादशी आनंद लेना है। बोले कैसे? बोले महाराज फुलाहार फलाहार नहीं, जगह जगह महाराज बाल छानो है। ये ठाकुर जी कृपा अपने प्रसाद की व्यवस्था कर दिए कि हमारे भक्त लोग महाराज सब द्वादशी बना कर यहाँ से जाएंगे, एकादशी नहीं। बोले ऐसी सुंदर महाराज लीला करते हैं। फिर भगवान के मन में एक स्मरण आया, एक गृहदासी सु यशोदा नंद के हरि कर्मांतर निकासु निर्मयंत स्वयं दधी। एक बार यशोदा भैया अपने कन्हैया के लिए स्वयं दधी का मंथन कर रहे थे, जो कि दास दासिया ग्वाल बाल सब है, इसलिए अपने बच्चों की सेवा स्वयं करना चाहिए। वो अपने नौकर चाकर अथवा अपने माता पिता की सेवा स्वयं बच्चों को करना चाहिए। जो माता पिता की सेवा बच्चे करते हैं उनकी सेवा उनके माता पिता करेंगे। बोले कैसे? होया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। अगर आपने अपनी माता पिता की सेवा नहीं की तो आप अपनी सेवा की आशा छोड़ दीजिए कि मेरा बेटा होगा तो मेरी सेवा करेगा। क्यों? जैसा आपने अपने माता पिता के साथ किया है वो आपके साथ होना सुनिश्चित है। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का जो बड़े हैं श्रेष्ठ हैं उनकी सेवा सत्कार करें। कैसे? शिक्षा लीजिए यशोदा मैया से। उनके घर में महाराज नौकर जाकर सब हैं, लेकिन सेवा स्वयं कर रहे हैं अपने से महाराज। बोले कैसे? एक बार यशोदा दासियों के घर में महाराज अपने काम में लगाकर स्वयं अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण का तभी मंथन कर रही हैं। यानी यानी गीतानि तद्वल्वा चरितांचा तभी निर्मंथन काले इस वंद्याता यागता। भगवान बाल को याद कर रही हैं। यशोदा जी मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार की सेवा होती है। मन से भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वाचा वाणी से भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, कर्मणा दधी मंथन कर रहे हैं। कर से कर्म करो गजनाना अमन राखो जह कृपा निभाना। आप कार्य करें, ड्यूटी करें, सर्विस करें, आपको जो कार्य करना खूब कार्य करते रहे, लेकिन महाराज मन से भगवान के नाम का स्मरण हमेशा करते रहे। जीवन में ध्यान होना चाहिए। जीवन का यही स्वरूप होता है और यही उनकी लीला होती है।
अरे छोटी सी दुल्हनिया अंगना में जब डोले, छोटी सी दुल्हनिया डोले, छोटी सी दुल्हनिया अंगना में डोले, छोटी सी दुल्हनिया अंगना में डोले, तेरे सामने मैया वो घूमना खोले, तेरे सामने मैया वो घूमना खोले, आओ से चाहो बैठे दुकान पे रानी चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाओ, अपनी राधिका से चरण तोड़े कपवाओ, अपनी राधिका से चरण तोड़े कपवाओ, भोजन बनवाऊंगा छुपन सकार के मैया करा के छोड़े से मैया करा के हजार का तेरी खोटी रे धोखे से करा दो तेरो प्यार, छोटी है तेरी खोटी है, ऐसे करा दो ऐसे करा दो ऐसे करा दो तेरो प्यार। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री महाराज मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से यशोदा मैया कन्हैया के सेवा महाराज दिन रात लगी हुई है और भगवान के बाल चरित्र को याद करती गाती जाती है और सुंदर भगवान की सेवा करती है। एक बार मन में जिज्ञासा हुई कि महाराज भगवान श्री कृष्ण का दुग्ध पान करा रहे थे मिले और दुग्ध पान कराते कराते भगवान के स्वरूप का अनुकरण कर रही थी, भगवान से खूब चर्चा कर रही थी। कन्हैया ने कहा भैया अच्छा तू ये बता तुझे दूध प्यारा लगे कि तुझे दूध प्यारा लगे? अरे कन्हैया तू क्या बात कर रही है? अरे मेरे लाला तू सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय तू ही तो है। तो अच्छा बोले दूध प्रिय है कि पूत प्रिय है महाराज? अब दूध महाराज उबाल मार रहा था, रखा हुआ था चूल्हे पर, दूध ने सोचा वाह जब मैं कन्हैया के काम के आने वाला नहीं हूँ, किसी काम के आने वाला नहीं हूँ, अपने आप को जलकर महाराज मिट्टी में मिला दूंगा, राख कर दूंगा, क्या मतलब मेरा है। अब महाराज जैसे ही दूध ने उफान मारा और कन्हैया को महाराज मैया ने दूध रखा पटका और महाराज दौड़ कर भाग गई कहा दूध को बचाने के लिए। बोले वाह रे मैया वाह, अभी तू तुरंत कह रही थी मुझे दूध प्यारो नहीं है भैया, दूध प्यारो है, और जैसे दूध ने उफान मारा भैया मुझे फेंक कर तो दूध को बचाने चली गई। अब महाराज कन्हैया का क्रोध आया, सब मटकी को महाराज चट चट करके तोड़ फोड़ के महाराज अलग कर दी, सारी मटकी महाराज तोड़ दी। एक महीने इतनी बदमाशी करते कन्हैया, तेरी इतनी बदमाशी अब तुझे डर नहीं है? आदित्य मुत्सज्जया जमेने सहाया मां के चले जाने बाद थोड़ा क्रोध हुआ और तेरे और डरवाने लगे और तेरे सारी मटकी को तोड़ दिया। मेरे सासू मां की जमाने की मटकी रखी हुई थी उसको तेरे तोड़ दिया, ऐसा तेरा कार्य करना ठीक नहीं। अब ऐसा तू क्यों किया?
खूब डांट लगाती है, बोले कन्हैया आज बार अगर तूने ऐसे हरकत की तो मुझे बहुत पिटाई करूंगी थी। कन्हैया महाराज रुदन करने लगे। अब महाराज गलती तो की है कन्हैया, अब कन्हैया महाराज भागना प्रारंभ कर दिए, दौड़ना प्रारंभ कर दिए। अब कन्हैया महाराज दौड़ना प्रारंभ कर दिए और मैया यशोदा धीरे धीरे पीछे पीछे लेकर महाराज साटी दौड़ाती है। अरे कन्हैया तू एक बार पकड़ में आ जा, तेरी आरती उतारूंगी। हाँ मैया तेरी आरती उतारेगी? हाँ कन्हैया तू एक बार पकड़ में तो आ जा, तेरी आरती उतारूंगी। बोले साटी काय को लिए? बोले इसी से हमारे खानदान में पहली आरती इसी से उतारी जाए, इसलिए मैं साटी लेकर दौड़ रही। कन्हैया तू आ जा। अब महाराज कन्हैया तो सब जान रहे हैं मैया के लिए दौड़ रहे हैं। मैया कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे महाराज लाठी लेकर दौड़ रही है। अब जब देखे कन्हैया कि मैया महाराज पसीने से लथपथ हो गई, पकड़ में ना आ रही है। अच्छा कभी कभी जब बच्चे हरकत करते हैं, माताएं जब दौड़ाती हैं, अगर दौड़ा कर बच्चों को पकड़ती है तो 2-4 डंडा धमक देती है। क्यों? जितना दौड़ती है उसका सारा गुस्सा बच्चे से उतार देती है महाराज। और सहजता से पकड़ में आ जाए तो कान को थोड़ा आड़ कर छोड़ देगी, लेकिन कहीं माताओं को दौड़ना पड़ा फिर बच्चों को पकड़ में आए और 2-4 महाराज साथ लगाएंगे, चल तुझे भी तुझे घर में गंदी करती बताती हूँ, तू दौड़ा रहा था मुझे अभी इतना देर से। कन्हैया ने सोचा मैया थक गई है, अब मैया को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं। क्यों? 95 वर्ष की अवस्था हो गई मैया की, अभी दौड़ नहीं पाएगी। फिर भगवान स्वयं कन्हैया के हाथ में आ गए और मैया ने उनको हाथ में दिया और सुंदर रेशम की पट्टी ली महाराज। अब बांधने का प्रयास करती है, 2 अंगुल महाराज छोटा हो जाता है, बांधने का प्रयास करती, फिर भी भगवान बंधते नहीं है। भगवान को कौन बांध पाएगा? भगवान जब स्वयं चाहते तब भगवान बंध जाते हैं। भगवान जिसके हृदय में चाहे भगवान प्रवेश कर जाए, आखिर भगवान को कोई बांधने वाला है? अगर भगवान बंधने वाले होते तो आज महाराज समाज में 1 से 1 करोड़पति अरबपति महाराज इंसान पड़े हुए हैं, भगवान को कहीं अलमारी बंद करके महाराज रख देते, कोई दूसरा देख ही नहीं पाता। भगवान किसी के बस के बदलने वाले नहीं है, भगवान हमारे आपके हृदय में बदलने वाले हैं। अच्छा अब महाराज मैया जैसे पकड़ी, बोले कन्हैया अब तू बहुत बदमाशी करे, मैं ऐसे काम ना करूं, अब तुझे इसे बांध दूंगी। पहले माताएं जब बच्चों को पकड़ कर बांध देती तो पैर को बांध कर और बीच में आंगन में एक चारपाई डाल देती थी। चारपाई के महाराज जो पैर होता है उसी पैर में महाराज उसको रस्सी को बांध